साई राम। मेरा नाम अतुल सोनी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल सेवा कर रहा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा जब मैं 10वीं क्लास में पेपर दिए थे और तब से लगातार भगवान के संपर्क में रहा हूँ। बचपन से ही मेरे परिवार ने मुझे इस तरफ लगाया, भगवान की तरफ। मेरे पिताजी उससे पहले 1975 से भगवान के संपर्क में थे और बचपन से ही मैंने भगवान के बारे में सुन रखा था। लेकिन पहली बार मौका मिला 1981 में, जब मैं यहाँ पर शांति में आया और भगवान के दर्शन हुए और भगवान का इतना प्रेम मिला कि पहली बार आते ही भगवान ने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया और हम सब बच्चों के साथ और जो भी मेरे साथ आए हुए थे लुधियाना से, उनके साथ बातचीत की, बहुत सारी बातें हुई और भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि बनी कि तब से लेके अब तक हम हर वर्ष अपने समिति की तरफ से, पंजाब स्टेट की तरफ से यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं। और पिछले लगभग 9-10 साल से मैं लगातार हॉस्पिटल सेवा के लिए आ रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है। ये हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़रूरतमंदों का इलाज किया जाता है और वो भी मुफ्त में। और दुनिया में शायद ये 2 हॉस्पिटल जो भगवान ने बनाए हैं, पुट्टपर्थी में और बेंगलोर में, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर दीन दुखियों का, गरीबों का इलाज होता हो और वो भी मुफ्त में। यही एक बहुत बड़ा कारण है ये कि जो हमें प्रेरित करता है कि इस जगह पर आकर हम सेवा करें। सेवा का जो एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है लगभग 2-3 साल पुरानी। मैंने सेवा पर आना था, सभी रिजर्वेशंस हो चुकी थी, बुकिंग हो चुकी थी, क्योंकि समय फिक्स रहता है। तो एक दिन अचानक मेरे पिताजी ने मुझे कहा, अरे भाई तू सेवा पे जा रहा है, जो फैक्ट्री में माल बना रखा है इतना, पिछले 15 दिन हो गए हैं, कुछ माल बिक नहीं रहा है, इसके बारे में कुछ ध्यान है? अगर तुम 15 दिन के लिए चले जाओगे तो ये माल जो बन रहा है वो भी जुड़ जाएगा इसमें, तो इतना स्टॉक रख के हम कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा, पापा सेवा पे तो मैं हर वर्ष जाता ही हूँ और इस बार भी जाना है, लेकिन जो है भगवान अपने आप ध्यान रखेंगे। अभी इतना ही कहा था कि मुझे एक कंपनी से फ़ोन आता है कि अतुल जी, आप ये माल बना रहे थे, आपके पास इस समय कितना स्टॉक है? तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। और 10 मिनट के बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया और सारा डिटेल्स दी कि ये माल इतना पड़ा है, तो उन्होंने कहा बस इतना ही है? मैंने कहा जी। कहते ठीक है, ये आज ही डिस्पैच कर दो इमीडिएट, और इतना ही और बना के जल्द से जल्द भेजो। तो आप सोच सकते हैं कि जो माल पिछले 15 दिन में एक पीस भी नहीं बिका था, वो केवल आधे घंटे के बाद, भगवान से प्रार्थना की, आधे घंटे के बाद फ़ोन आने पर ना केवल वो माल बिका, बल्कि आने वाले 15 दिन जो माल बनना था उसकी बुकिंग भी पहले स्वामी ने करवा दी। तो मैंने पापा के साथ ये बात बोली कि पापा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर सेवा पे जाना है तो भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा 100% ये फेथ रहता है भगवान पर कि भगवान मेरा कोई काम आज तक ना उन्होंने रोका है, ना कभी रुकने देंगे। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो इस समय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, मेरे जो भाई मेरे साथ सेवा करते हैं, मेरी बहनें मेरे साथ सेवा करती हैं, हम हर रोज़ रात को बैठकर बातें करते हैं, कभी मीटिंग करते हैं और ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, समिति में भी होती रहती हैं कि कभी भी, चाहे यहाँ पर आए या चाहे कहीं समिति में भी रहकर स्वामी के काम के लिए हम लोग जाते हैं, तो कोई भी काम भगवान रुकने नहीं देते। और ये मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना भी है कि कभी ऐसा मत सोचिए कि हम अगर पुट्टपर्थी में जाएंगे या हम सेवा के लिए जा रहे हैं
तो पीछे से मेरी नौकरी का क्या होगा, पीछे से मेरे कारोबार का क्या होगा। ये सब बातें भगवान देखते हैं, भगवान इसका समाधान भी करते हैं और हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। और जब हम वापस जाते हैं सेवा से, और अक्सर यही देखने में आता है कि अगर हम 15 दिन के लिए गए हैं, हमारे कारोबार में वो उन 15 दिनों में हमारी एब्सेंस में ज़्यादा काम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम विश्वास रखें भगवान के ऊपर और अपने तन मन से आकर यहाँ पर सेवा करें, तो पक्का विश्वास कीजिए कि भगवान कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, भगवान हमेशा हमारा काम भी करते हैं और उनकी कृपा हम ना केवल हमारे ऊपर बल्कि हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। और अंत में मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान, आप इतने वर्षों से जो मुझे ये मौका दे रहे हो सेवा करने का, ये अवसर मुझे आने वाले वर्षों में भी देते रहिए, मुझे यहाँ बुलाते रहिए, ताकि मैं और अधिक उत्साह होकर सेवा कर सकूं और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकूं, और जो आनंद हर वर्ष मैं लेता रहा हूं यहाँ पर, आने वाली ज़िंदगी में भी उस आनंद को लेता रहूं। जय साईं राम।